सुखो बुद्धं उपादो बुद्धं नमामि। सुखासद्धम्मदेशना धम्मं नमामि। सुखासंगस्य सामगी समगानं तपो सुखो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जय भीम। नमो बुद्धाय। धम्मपद एक पुस्तक को और केवल एक पुस्तक को जीवन भर साथी बनाने की यदि अभी कभी आपकी इच्छा हुई है तो विश्व के पुस्तकालय में आपको धम्मपद से बढ़कर पुस्तक मिलनी कठिन है। जिस प्रकार महाभारत में भगवद गीता एक छोटी किंतु अमूल्य कृति है, उसी प्रकार त्रिपिटक में धम्मपद एक छोटा किंतु मूल्यवान रत्न है। काल की दृष्टि से भगवद गीता की अपेक्षा धम्मपद प्राचीन स्तर है। भगवद गीता की विशेषता है कई दार्शनिक विचारों के समन्वय का प्रयत्न। इसीलिए गीता के टीकाकारों में आपस में मतभेद है, लेकिन धम्मपद का एक ही मार्ग है, एक ही शिक्षा है। इस पद के प्रतीक का आदर्श निश्चित है। यह बात शायद सार्थक है कि गीता की अपेक्षा प्राचीन स्तर होते हुए भी धम्मपद की केवल एक टीका धम्मपद अट्टकथा उपलब्ध है और भगवद गीता की जितने आचार्य उतनी भिन्न भिन्न टीकाएं। भगवद गीता की तरह धम्मपद का बड़ा प्रचार है। प्राचीन काल में चीनी, तिब्बती आदि भाषाओं में इसके अनुवाद हुए हैं। वर्तमान काल में संसार की सभ्य भाषाओं में अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि में कई अनुवाद हो चुके हैं। श्री अल्बर्ट जे एडमंड अपने अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में लिखते हैं। यदि एशिया खंड में कभी किसी अविनाशी ग्रंथ की रचना हुई है तो वह यही है। धम्मपद नागवग्गो। अहं नागो वसंगामे चापतो पतितं सरं अतिवाक्यं अतिकिसं दुशीलो ही बहुजनो। जैसे युद्ध में हाथी धनुष से गिरे बाण को सहन करता है, वैसे ही मैं कटु वाक्यों को सहूंगा, क्योंकि संसार में दुर्जन बहुत है। दंतं नयन्ति सम्मतिं दंतं राजा विरोहति दंतशैठो मनुशेषो योति वाक्यं तितिकति। शिक्षित हाथी को युद्ध में ले जाते हैं। शिक्षित हाथी पर राजा चढ़ता है। मनुष्यों में शिक्षित मनुष्य श्रेष्ठ है जो कटु वाक्यों को सह सकता है। वरा असतारा दंता अजानियाच सिंधवा कुयचरो व मानागो अत्तदंता ततो वरं। कच्चर, अजानीय, सिंधी घोड़े और महानग हाथी शिक्षित हो तो श्रेष्ठ है। आदमी शिक्षित हो तो इन सबसे श्रेष्ठ है। न हि एते हि याने हि गच्छय आगतं दिशं यतातना सुदत्तेन दंतो सुदंतेन गच्छति। इन घोड़ेगाड़ी आदि वाहनों से कोई निर्वाण को नहीं जा सकता, जैसे अभ्यासी स्वयं जा सकता है। शिक्षित मनुष्य संयत इंद्रियों द्वारा निर्वाण प्राप्त कर सकता है। धन पालको नाम कुयज
रोकटकप भेदन दुनी वारयो बुद्धो केवलं न भुयजति सुमरति नागवन्नस कुय जरो। सेना को तितर बितर कर देने वाला, धन पालक नाम का दीर्घुष्य हाथी आज बंधन में बंधा होने से कवल नहीं खाता, अपने हाथियों के जंगल की याद करता है। मिधी यदा होती मगद्धो च निधीयता समपरिवत्त साई मावरो निवापपुट्टो पुनंग गब्बमुपेति मद्दो। जो अलसी, बहुत खाने वाला, निद्रालु, करवट बदल बदल कर सोने वाला, दान खाकर पले मोटे सुअर की भांति होता है, वह मंद गति बार बार गर्भ में पड़ता है। ईदं पूरे चित्तम चारिकं येनिच्छकं यत् कामं यथा सुखं तद्दजहं निगये सामे योनिसो हत्तिप भिन्नं विय अंकुशगो। पहले वह चित्त जहाँ इसकी इच्छा हुई यथा काम यथा सुख विचरा, लेकिन आज मैं इसे अच्छी तरह काबू में रखूंगा, जैसे महावत मस्त हाथी को। अपमादरता होतस चित्त मनोरखत दुगा उद्धरत तानं पंगे सत्तो कुयजरो। जागरूक रहा, अपने मन को संभाल कर रखो। पंडक में फंसे हाथी की तरह अपने आप को राग आदि के गड्ढे में से निकलो। सच्चे लभ्यत निपंकं सायं संधि चरं साधु व्यारे धीरं अभिभूय सब्बाने परिसायने चरेयतेन तमनो सत्तिमा। यदि परिपक्व बुद्धि सचरित्र साथी मिले तो सब विघ्नों को हटाकर सचेत प्रसन्न चित्त हो उसके साथ विचरे। नोचे लभ्यत निपकं सायं सद्धिं चरं साधु विहारी धीरं राजावरट्टं विज्जतिं पहाय एकोचरे मातंग रयव नागो। लेकिन यदि परिपक्व बुद्धि सचरित्र साथी न मिले तो जैसे पराजित राष्ट्र को छोड़ राजा या जंगल में हाथी अकेला विचरता है, उसी तरह अकेला विचरे। एक सचरितं सेयो नथी बाले सायता एकोचरे नच पापानी कैरा अपोसुको मातंग रुयो वनागो। अकेले विचरना अच्छा है, मूर्ख की मित्रता अच्छी नहीं। अनासक्त मातंगराज हाथी की भांति अकेला विचरे, पाप न करे। हत्तिमी जातिमी सुखा साया तुटी सक्का या इतरी तरेन पुयं सुखं जीवित संगयमी सब्बस सुखस सुखं पानं। काम पड़ने पर मित्र सुखकर है, जिस तिस चीज से संतुष्ट रहना सुखकर है। जीवन के क्षय होने के समय पुण्य सुखकर है, लेकिन सबसे बढ़कर सुखकर है सारे दुखों का नाश। सुखा मेतयत्ता लोके हत्तो पेतयत्ता सुखा सुखा सामयत्ता लोके हतो ब्रह्मयत्ता सुखा। संसार में मातृसेवा सुखकर है और सुखकर है पितृसेवा। संसार में श्रमणत्व संन्यास से सुखकर है
और सुकर है निष्पाप होना। सुखं यावं जराशीलं सुखा सद्दा पतिटिता सुखोपयाय पट्टी लाभो पापानं करणं सुखं। बुढ़ापे तक सदाचारी रहना सुकर है, स्थिर श्रद्धा सुकर है, प्रज्ञा की प्राप्ति सुकर है और सुकर है पापों का न करना। भवतु सब्बमंगलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा स्वती भवन्तु ते। भवतु सब्बमंगलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा स्वती भवन्तु ते। भवतु सब्बमंगलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसंगानुभावेन सदा स्वती भवन्तु ते। साधु साधु साधु।